चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका जो है हमारे बहुपद के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में आपने जो है बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें जो है क्या था, बहुपद को पहचानना हो गया, या फिर जो है अलग अलग करना हो गया, या फिर गुणांक वगैरह निकालने हो गए, अचर पद याद करना हो गया। ये सभी चीज़ें आपने उसमें सीखी थी। इसमें जो है हम जो क्या करना सीखेंगे, बहुपदों को जो है मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए आपके सामने एक बहुपद है। यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर -2। तो कई बच्चों को इसमें जो है समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। तो चलिए उसी के ऊपर देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप लोग का जो प्रश्न है, तो मैं हल करके लिख लेता हूँ। आपका जो है मान लेते हैं कि माना जो बहुपद है उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं। px बराबर हम क्या कर लेते हैं, बहुपद को लिख लेते हैं। क्या है आपका 5x⁻³ माइनस 2x⁻2 धन 3x ऋण 2 आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके जो तीनों के लिए आपको मान रख के दिखाऊंगा। जैसे आप लोग का पहला है, देख लीजिए। पहला अगर आप देखें तो x बराबर क्या है आपका 0 है। तो दोस्तों इसके लिए हम अभी जो क्या करना सीखेंगे, मान रखना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे हमको क्या करना है, 0 करना है। तब हम क्या करेंगे, सीधा लिख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है तो लिख लेंगे क्या, x का मान किसमें, px में रखने पर। तो px में जब हम इस मान को रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ x है बहुपद में, तो हमने वहाँ 0 रख दिया। बराबर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर। चलिए 5 है तो हम ले लेते हैं 5। अब मैंने बोला जहाँ जहाँ x है, x का घात 3 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 का घात आपका हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसी के साथ माइनस है तो माइनस ले लेंगे। 2 है तो हमने 2 ले लिया। x का वर्ग है, अर्थात जो हम ले लेंगे 0 का वर्ग, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया जहाँ जहाँ x वहाँ 0। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x आते जाएगा वहाँ पे हम 0 लेते जाएंगे। उसके बाद प्लस है तो ले लेना है प्लस आपको। फिर है 3 तो 3 ले लेंगे। गुणा का चिन्ह देंगे, x है मतलब जो है 0 ले लेंगे। फिर लास्ट में -2 है तो -2। ध्यान रखिए इसमें कोई चेंज नहीं करना है। क्यों, इसके साथ कोई XYZ कुछ नहीं लिखा है भैया, तो इसके साथ कोई चेंज चांज नहीं करना है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया। p के साथ x था, p 0 हो गया। 5 के साथ x का घात 3 था, 0 का घात 3 हो गया। 2 के साथ x था का घात 2 था, तो 0 का घात 2 हो गया। 3 के साथ x था, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको इतना तो पता ही होगा कि जब भी किसी संख्या का जो है 0 के साथ गुणा किया जाए या वर्ग किया जाए तो सिंपल सी बात है, 0 ही आना है। एक बार फिर भी हम कर लेते हैं ताकि आपके मन को जो है क्या हो जाए, तसल्ली हो जाए। 3 गुणे 0 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, -2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा p0, इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान भी 0, -2 होने वाला है आपका। और देखिए 0 जो है धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं होता भैया, 0 होता है 0। इन दोनों का वैल्यू कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x का मान जब 0 रखा जाता है तो आपका बहुपद का जो मान हो जाएगा वो क्या होने वाला है, आपका -2 होने वाला है। यह आपका हो गया पहला। चलिए इसी तरह से चलते हैं हम लोग दूसरे की ओर। जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, उसके लिए मान रख के देखते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन, जब x बराबर क्या हो, 1 हो, बहुपद हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इसी बहुपद में हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रख के दिखाते हैं आपको कि क्या किस तरह से इसको क्या कहते हैं, हल किया जाता है। तो क्या कर लेंगे, x बराबर 1 या फिर x का मान किस में, px में रखने पर। तो दोस्तों जैसा हमने इसके पिछले में किया था, क्या किया था, जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 रखे थे। इस तरह क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इस बार क्या रखेंगे, हम जो है 1 रखने वाले हैं। तो देखिए px है हमारे पास, देखें तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा p1 बराबर 5 का घात कितना है, देखिए यहाँ पे 5 का घात 5 x का घात 3 है, तो 5 हो जाएगा गुणित x की जगह पे हम रखेंगे 1 का घात 3। साथ साथ जो है हमारे पास क्या है, 2x का घात 2 है, तो -2 गुणित 1 का घात 2। आगे देखेंगे तो है आपके पास +3x है, -2 है, तो ले लेते हैं +3। x की जगह पे है 1 रख लेंगे, -2 रख लेते हैं। चलिए इस बार मान थोड़ा सा अलग आने वाला है, ध्यान दीजिए इधर। तो आपको जो देखिए, आपको ये भी पता है दोस्तों कि 1 का चाहे कितनी बार भी हम गुणा कर लें, आपका देखिए जैसे यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 1 का वर्ग 2 ले लेते हैं, क्या होता है 1 गुणित 1 होने वाला है। तो इसका मतलब भी क्या होगा, 1 ही आएगा। चाहे आप 1 का त्रिघात ले लीजिए, 1 गुणित 1 गुणित 1 कितना आने वाला है आंसर आपका, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 एकम 1 और 1 एकम 1 आता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो कई लोग इसमें गलती करते हैं कि वर्ग है तो 1 2 ने 2 लिख देते हैं, या 1 का घात 3 है तो 1 या 3 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको।
सिंपल सी बात है, जितनी बार घात लिखा है भैया उतनी बार उसका गुणा कर लो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 5 एकम 5 माइनस 2 गुणित आपका 1 हो जाने वाला है, 1 का वर्ग है तो देखिए यहाँ से, प्लस 3 एकम आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 होने वाला है आपका। आगे जब हम इसको हल करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2। देखिए 3 में 2 घटा देते हैं, ये धनात्मक की ऋणात्मक है, 3 में 2 घटेगा बचेगा आपके पास 1, लेकिन चूंकि क्या है 3 जो है बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में धन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे धन आ जाएगा। इधर जो है 5 में 2 घटेगा आपका तो आपका बचेगा 3 और ये धन 1 बचेगा आपका, जिससे आपका आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपका P1 का मान आपका क्या आ जाएगा 4 आने वाला है दोस्तों। मतलब जब जो है हम 1 से का मान जो है 1 रखेंगे तब हमारे पास जो बहुपद का मान आएगा है ना, वो आ जाएगा आपका क्या आएगा 4 आने वाला है, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक है जो कि हमारे थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है हमेशा, क्योंकि देखिए धनात्मक संख्याएं हो या जीरो हो, मान निकालना आसान है, ये चुटकियों में निकल जाता है, लेकिन बात मज़ा तो तब है जब आपके पास ऋणात्मक संख्या हो और आपको मान निकालना हो, ठीक है। नीचे वाला भी हल करके बताएंगे, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका चलिए देख लेते हैं इसको क्या होने वाला है, ये यहीं पे देख लें क्या। चलिए एक काम करते हैं, पेज चेंज करते हैं और वहाँ पे जो इसका हल निकालते हैं कि किस तरह से इसका जो है हल जो है होने वाला है। 1 की जगह पे इस बार रखेंगे हम जो है -2 रखने वाले हैं, जैसे कि आपको जो है प्रश्न में जो है दिया गया है। ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 1 बराबर -2 रखना है, किसमें, सेम बहुपद में। तो चलिए मान रखते हैं किसके लिए, x बराबर तीसरा जो हमारा टॉपिक था किसके लिए, बराबर -2 के लिए, ठीक है। -2 के लिए हम मान रखते हैं। तो हमारा बहुपद क्या था, यहाँ एक बार मैं लिख लेता हूँ, 5x का घात 3 माइनस 3x का घात 2, सॉरी 2x का घात 2 प्लस 3x माइनस 2, ये हमारा बहुपद था जो कि Px के बराबर था। इसमें मान रखने वाले हैं हम लोग। तो x का मान कहाँ रखेंगे दोस्तों, Px में रखने पर ठीक है। x का मान जब हम Px में रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। तब जो है हमको मिल जाएगा क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2, ठीक है। पहले हमने जो है देखिए अगर आप पिछला देखें तो भैया हमने रखा था क्या, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 0 रखा था, x आया 0 रखा, x आया 0 रखा, x आया 0 रखा, x आया 0 रखा। जहाँ जहाँ x आया हमने 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा और 1 रखा। अब रखने वाले हैं -2। तो चलिए रखते हैं -2 और देखते हैं किस तरह से हल होता है। तो जो है यहाँ पे रखें क्या हो जाएगा आपका P-2 हो जाएगा। ये कई लोग गलती करते हैं, ध्यान दीजिए, 5 गुणित -2 का घात 3 हो जाएगा क्योंकि 1 का घात 3 था, -2 गुणित 1 का घात 2 था, तो 2 की जगह पे ये हो जाएगा दोस्तों। जहाँ जहाँ पे खाली 1 है वहीं वहीं पे हम ये मान जो है रखना है, प्लस 3 गुणित आपका होने वाला है -2, यहाँ भी 1 था, -2 आपका पहले से था क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -2 और -2, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। P-2 ये तो ऐसा ही रहेगा, नल्ला है ना। देखिए यहाँ पे क्या है आपका जो है -2 का घात जो है 3 है, मतलब 3 बार जो है गुणा हुआ है। तो चलिए यहाँ हल कर लेते हैं, -2 गुणित -2 गुणित -2। देखिए इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, गुणित -2, 4 दूने आपका होने वाला है 8, प्लस माइनस का आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये थोड़ा रफ है ताकि आपको समझा सकूं मैं। यहाँ से आ जाएगा 5 गुणित -8। और आपने अगर देखा हो तो जो है जब 2 बार का गुणा किया हमने में था जो है -2 का जो वर्ग था उसका मान आया हमारे पास +4। तो इसका हम फ़ायदा उठाते हैं, 2 गुणित क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, धन सॉरी प्लस माइनस का यहाँ पे आज आपका आ जाएगा माइनस आ जाएगा, 3 दूने आपका होने वाला है 6 और -2 का 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अगर हम देखते हैं P-2 बराबर 8 पंचे आपका हो जाएगा 40 जो कि ऋणात्मक होगा, 4 दूने 8 जो कि आपका ऋणात्मक होगा। और देखिए ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक जुड़ जाएंगे तो -8 ये भी हो जाएंगे। अब आपको हम जानते हैं कि जितनी भी संख्याएं धनात्मक होती हैं वो जुड़ती हैं तब धनात्मक चिन्ह लगता है। उसी तरह से जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो भी आपस में जुड़ती हैं, बस क्या होता है फ़र्क इतना होता है कि चिन्ह आपका क्या आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है।
तो 40 8 48, 48 8 56, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का आएगा। तो ये आपका होने वाला है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मान के लिए आपका जो है आंसर होने वाला है। ठीक है, इसमें चलिए एक और टॉपिक था जो कि थोड़ा सा जो है कंट्रोवर्शियल था, एक और टॉपिक देख लेते हैं, जिसके बाद जो अगला वीडियो में हम बाकी टॉपिक को जो कवर करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपका डायरेक्ट जो है एक से कमांड रख के दे दिया है, इसको जो है हम लोग हल करते हैं और देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, चट से यूँ हल करना है। ठीक है, आपका जो है पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग प्रश्नावली में से, जो कि आपका होने वाला है Px बराबर, चलिए दे दिया है, बहुत बढ़िया है। तो सीधा लिखते हैं हम लोग, क्या है जो चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीधा जो कि आपका दिया हुआ है उसको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 होने वाला है। दूसरा का हम लोग पकड़ रहे हैं पहला, जिसमें आपका दिया है, क्या चीज़ दिया है दोस्तों, दिया है, क्या दिया है, Px बराबर आपका दिया हुआ है क्या, 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 धन, सॉरी चलिए प्रश्नावली से क्यों उठाना भैया, सेम क्वेश्चन है बट अब अपने मीन से उठाते हैं कोई सिंपल सा, जिससे कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आए। जैसे कि हम ले लेते हैं 2x का घात 2 धन 4x धन 5 है, मान के चलिए। हमारे पास अभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग मानों को रखेंगे, जैसा कि आपके प्रश्नावली में दिया हुआ है। एक बार रखेंगे P0, एक बार P-1, एक बार P2, एक बार P3, 4 मान रखने हैं हमको अलग अलग बार। ठीक है, तो पहला नंबर लिख लेता हूँ मैं। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो है यहाँ पे जो है Px बराबर क्या रखेंगे, P0 रखने पर, ठीक, रखने पर, कहने का मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 0। तो हमारा देखिए बहुपद जो हमारा दिया था ये हमने मान लिया ये है करके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा P0 बराबर 2 है, तो 2 का 2 लिख लेते हैं। x है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 का वर्ग धन 4 गुणित 0 होने वाला है धन 5 होने वाला है। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 0, तो x था भैया लिख दिए, 2 के साथ x का वर्ग था तो 0 का वर्ग धन 4 का 4 गुणित x था तो 4 गुणित 0 हो गया धन 5, आपका हो जाएगा P0 बराबर। तो हमने पहले ही बोला है कि 0 का वर्ग हो या गुणा हो, हमेशा मान क्या होता है, 0 ही आता है। तो आपका ये हो जाएगा P0 बराबर 0 धन 5 बराबर आपका आ जाएगा 5, एक मान आपका आ गया। ठीक है, 0 का मान। सेम इसी तरह से आपका जो है P-1 है, इसको रखते हैं, फिर P2 फिर P3। ठीक है, एक मान आ गया आपका। दूसरा मान देखते हैं जो कि आपका होने वाला है क्या, Px बराबर क्या रखना है अपने को, P-1, मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1 रखने पर क्या हो जाएगा, Px में था ना, तो क्या हो जाएगा P-1 बराबर जहाँ जहाँ x तो 2 है, 2 लिख दिए, x है तो -1 पूरे का वर्ग धन 4 गुणित -1 धन आपका होने वाला है 5। ठीक है, चलिए आगे इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणित 1, क्योंकि देखिए -1 गुणित -1 अगर ले लें हम लोग, गुणा कर दें आपस में, तो माइनस माइनस का आपका प्लस, 1 एकम 1 आता है, ये हो गया आपका, प्लस माइनस का आपका -4, 5 एकम धन 5 होने वाला है आपका। तो ये आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। 4 में अगर 5 में अगर 4 घटा दें तो बचेगा 1, चूँकि बड़ी संख्या धनात्मक इसलिए धन, तो आपका P-1 बराबर आ जाएगा दोस्तों 3 आने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है दूसरा। 0 मान रखे तो 5 आया, -1 रखे तो 3 आया। चलिए देखते हैं 2 और आपका जो है क्या 3 रख कर देखते हैं। सेम क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक बार क्वेश्चन हम रिपीट कर लेते हैं। 2x का घात 2 धन 4x धन 5, तो हमारा Px का मान है यहाँ पे क्या, 2x का घात 2 धन 4x धन 5। मैं पहले ही बता दूँ ये क्वेश्चन मैं जो अपने इच्छा से ली है, किसी प्रश्नावली का ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है, तो जो कृपया प्रश्नावली में इसके आंसर खोजने की कोशिश ना करें। ठीक है, ये इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको जो है बड़ी आसानी से मैं समझा सकूं। ठीक है, अगला देखिए Px बराबर हमको क्या रखना है, P2 रखना है, मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ पे 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो x है तो यहाँ पे P2 हो गया, बराबर रखने पर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब देखिए
2 है तो 2 ले लिए, गुणित x का वर्ग है तो क्या लेंगे हम लोग 2 का वर्ग, क्योंकि जहाँ जहाँ x वहाँ पे 2, प्लस का प्लस ले लेते हैं दोस्तों। 4 गुणित आपका x की जगह पे 2, धन आपका हो जाएगा 5। आपका होने वाला है P2 बराबर 2 गुणित 2 का वर्ग 2 दूने आपका हो जाता है 4, धन 4 दूने आपका हो जाएगा 8, धन 5। दोस्तों P2 बराबर 4 दूने 8 हो जाएगा और 8 5 आपका हो जाता है 13। तो P2 बराबर 13 और 8 को अगर जोड़ दें दोस्तों आपका हो जाएगा 13 7 20 और 1 21। ये आपका आंसर होने वाला है। इसी तरह से चौथा पॉइंट क्या था हमारा, Px बराबर क्या रखने पर, P3 रखने पर। रख देते हैं P3 तो आपका क्या हो जाएगा, ये x है ना भैया, x है तो x है तो क्या है, जहाँ x वहाँ 3। चलिए देखते जाइए, बराबर 2 है तो 2 गुणित x का वर्ग है अर्थात 3 का वर्ग ले लेंगे, धन 4 गुणित x है मतलब 3, धन 5 हो जाएगा आपका। आगे हल करते चलते हैं। P3 बराबर 3 का वर्ग मतलब 3 तिया आपका 9, 2 गुणित आपका 9, 3 चौक, धन आपका 12 और 5 होने वाला है। तो P3 बराबर 9 दूने आपका होगा 18, धन 15 और 12 आपका 17। दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 35। ये आपका होने वाला है आंसर। देखिए दोस्तों, हमने जितना भी यहाँ क्वेश्चन था सबको हल किया, ठीक है। पहले देखिए हमने क्या रखा था, यहाँ पे P0 रखा था, कहाँ पे, Px बराबर। देखिए आपके क्वेश्चन में जो 4 जो संख्याएं दी हुई हैं, 4 मान दिए हुए हैं, 0 -1 2 और 3। ये मान हमने क्या किए, बड़ी आसानी से जो है क्या किए, रख दिए। पहले 0 रखा, Px की जगह पे P0 मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 0, तो हमारे पास मान आया +5। दूसरी बार हमने रखा -1, जिसका हमें अंततः जो है उत्तर मिला इस तरह से, बड़ी आसानी से क्या मिला, 3 मिला। तीसरा जो है हमने रखा क्या, 2 रखा, जिसका उत्तर हमें मिला 21। चौथी बार हमने रखा कितना, 3, जिसका उत्तर मिला 35। इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, मानों को रख कर जो हल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे जो भी मान दिए जाएंगे प्रश्न में, उन मानों को रखते जाइए। जो भी आपको मान दिया जाए उसको रखते जाइए, हल करते जाइए और आंसर पाते जाइए। चलिए दोस्तों, तो जो है इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें हम जो है शून्यक ज्ञात करना देखेंगे और शून्यक पहचानना सीखेंगे। तो जो है उसके लिए हमारे वीडियो को जो है, वीडियो के साथ हमारे बने रहिए, हमारे चैनल के साथ लगे रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।